नमस्कार शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल मास 2 तारिख गुरुवार। आपण नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। समस्त खबर जानापी भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ एवं भिडियो गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं चैनल को जदि नुआ आसी तेज चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन को प्रेस कर रखुँ जहाद्वारा प्रतिदिन एपरी न्यूज अपडेट गुड़िक सर्वप्रथमे आपण ही पाइपर। तेज चलतु नजर पकईन आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। प्रथम खबर नुआ सुभद्रा पंजीकरण आरंभ मासे चलिब रेजिस्ट्रेशन 21 रु 60 वर्ष बयस पर्यंत महिला करें आवेदन। तेबे सुभद्रारे जोड़ी हेबे नुआ हिताधिकारी। एप्रिल 1 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत एक मास जाए पंजीकरण अवधि रही। सुभद्रा पोर्टाल माध्यम नूतन आवेदन ग्रहण कर मानदंड अनुजाई एप्रिल 1 2026 सुधा 21 वर्ष रु 60 वर्षीय महिला युवती माने सुभद्रारे पंजीकरण पर आवेदन करें। किंतु जो महिला पूर्व सुभद्रा योजना पर आवेदन करना केवल से ही अवधि मध्य नूतन भाव में आवेदन करें। पूर्व आवेदन कर महिला आवेदन ग्रहण कर योग्य विवेचित हिताधिकारी 2026-27 आर्थिक वर्ष योजनार अवधि पर्यंत वार्षिक 2टी किस्ती मोट 10,000 टंका लेखाएं सहायता राशि प्रदान कर। नूतन आवेदन गुड़िक साधारण सेवा केंद्र एवं आम सेवा केंद्र माध्यम सुभद्रा पोर्टाल जरिया पंजीकृत कर। परवर्ती खबर आउ 7 दिन पर्यंत बढ़िला धान किणा अवधि जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंकर सूचना। तेबे 7 दिन पर्यंत बढ़िला धान किणा अवधि खरीफ धान किणारे 7 दिन वृद्धि कले राज्य सरकार। एने सूचना देछंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण पात्र। गतकाली अर्थात मार्च 31 रे शेष होइतिला खरीफ धान किणा अवधि। हेले एबे मध्य अनेक चाषी धान किण नथिबारु एभली निष्पत्ति नेछंती राज्य सरकार। ओडिशा सरकार पक्षरु चाषी मानकर हित को दृष्टि रखी धान किणा अवधि को आउ 7 दिन पर्यंत वृद्धि करा जायछि। धान संग्रह प्रक्रिया रे किछि यांत्रिक त्रुटि मंडी समस्या किंबा टोकन पाइबारे विलंब जोगु अनेक प्रकृत चाषी समय सीमा मध्य धान बिक्री करिबारु वंचित होइतिले। विशेषकर सीमांतवर्ती जिलागुड़िक चाषी मानक पाखरे बिक्री न होई पड़ी रही धान को नहीं असंतोष देखा देइतिला। तेबे चाषींकर स्वार्थ रक्षा करने एवं सेमानकर जेपरी अभावी बिक्रीर शिकार न हुअंती सेथिपई खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग यही समयसीमा को बढ़ाइबाकू निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर रहुछि राज्य रे डिजिटल जनगणना आरंभ। प्रथमे राज्यपालंक ठारू आरंभ होला स्वगणना। तेबे राज्य रे आज ठारू आरंभ होउछि डिजिटल जनगणना। एणिकी घरे बसी निजे करिपारिबे स्व जनगणना। प्रथम पर्याय रे राज्यपालंक ठारू आरंभ होइछि स्व जनगणना। राज्यपाल निज मोबाइल लॉगिन करी जनगणना करछंती। जनगणना पई सरकार तैयारी करछंती 33टी प्रश्न। घर परिवार परिवार मुख्य गाड़ी जमी बाड़ी परिवार को तथ्य एलपीजी प्रमुख तथ्य सरकार को दिया जिवो। तेबे जातिगत तथ्य को मध्य जनगणना रे शामिल करा जिवो। प्रथम थर पई डिजिटल माध्यम रे निजे निजे जनगणना करिपारिबे जनता। परवर्ती खबर बड़दाण्ड रे हजिछि ओडिया प्रीति। जुआड़े देखिले माळमाळ इंग्राजी फलक। तेबे सबुठी झलसिबो ओडिया अस्मिता। मु ओडिया बोली सगर्वे सभे परिचय देबे। मातृभाषा ओडिया पाइब सर्वाग्रे स्थान। सरकारी अनुष्ठान हेउ कि बेसरकारी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सबुठी नाम फलक ओडिया रे रहिबो। सरकारी गाड़ी रे मध्य ओडिया भाषा को प्राथमिकता दिया जिवो। एही सब नियम कड़ाकड़ी भाव में पालन करने ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग निर्देश रही। हेले पुरी रे तुटी पारुनी इंग्राजी मोह। सरकारी प्रतिष्ठान आरंभ करी व्यावसायिक अनुष्ठान सबुठी ओडिया भाषा उपरे प्रभुत्व जाहिर करिछि इंग्राजी। सरकारी अधिकारी निज गाड़ी रे इंग्राजी फलक लगाई बुलुथिया बेले साधारण जनता सचेतन हेबार सात सपन पलटिछि। परवर्ती खबर रहुछि ओडिया अस्मितार महाकुंभ आरंभ होला। ओडिया पक्ष 2026 शुभेच्छा जणाइले मुख्यमंत्री। तेबे पवित्र ओडिशा दिवस अवसर में राज्यव्यापी ओडिया अस्मितार महोत्सव ओडिया पक्ष 2026 शुभारंभ होइछि। एही ऐतिहासिक अवसर में मुख्यमंत्री ओडिशावासी को हार्दिक अभिनंदन जणाइबा सहित ओडिया भाषा संस्कृति और स्वाभिमान सुरक्षा पई आह्वान दैछंती। तेबे आज ठारू आरंभ होई आसंता एप्रिल 14 तारिख पर्यंत अर्थात महाविषुव संक्रांति पर्यंत चलिबाकू थिबा एही स्वतंत्र पक्ष पालन माध्यम ओडिशार समृद्ध ऐतिह्य को विश्व दरबार में पहुंचाइबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। मुख्यमंत्री कहिसंती जे यह एक सरकारी कार्यक्रम नुहे बरं प्रत्येक ओडियांक पई गर्व एवं स्वाभिमानर मुहूर्त। परवर्ती खबर रहुछि जनगणना 2027 रे लोकंकु पचरा जिवो 33टी प्रश्न।
ତେବେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ଆଣିବେ ଅଧିକାରୀ। ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜନଗଣନା। ସାରା ଦେଶରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଜ୍ୟପାଳ ବାସଭବନରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ସୁଅ ଗଣନା ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନାକାରୀ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍‌ପିଜି ଦର ବଢ଼ିଲା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ିଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 195 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳିତ। ବିକାଶ ପାଇଁ 885 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡରେ 91ତମ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 885 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପୁନର୍ବିକାଶ ପାଇଁ 495 କୋଟି ଏବଂ ବକୁଳବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର, କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ, 1000 କୋଟିର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ 1500 ଏକର ପରିମିତ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର ସଡ଼କ, ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଏବଂ 969 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।